गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल ने 22,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। मरने वालों में 8,883 बच्चे हैं। इजरायली हमलों में घायल होने वालों की तादाद 60,251 है। हर रोज गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। वहीं वफा समाचार एजेंसी के मुताबिक मध्य गाजा के दीर अरबलाह में एक घर पर इजरायली हमले में 15 लोग मारे गए। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि खान यूनिस में इजराइल की बमबारी जारी है। बता दें कि खान यूनिस में ही रिफ्यूजी शेल्टर हैं। इस बीच साल के पहले दिन इजरायली सेना ने खुद कबूल किया है कि गाजा में जंग के दौरान अब तक कुल 172 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि जो संख्या इजरायली सेना ने बताई है, इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान इजरायली सेना को हुआ है। आपको बता दें कि दिसंबर में इजरायली सेना ने ऐलान किया था कि उसने गाजा के मुख्य हिस्सों के अलावा जबाइला इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। इसके 2 दिन बाद ही उसने शेजिया इलाके पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया था। लेकिन रविवार और सोमवार को हमास की ओर से मध्य इजराइल की ओर 30 रॉकेट दागे गए हैं। ये रॉकेट जबालिया इलाके से दागे गए, जिस पर कब्जे का इजरायली सेना ने दावा किया था। हमास के इस रॉकेट हमले के बाद इजरायली सेना के कब्जे के दावे पर सवालिया निशान लग रहा है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने भले ही अपनी सफलता का ज्यादा आकलन कर लिया हो, लेकिन 14 हमास लड़ाकों के साथ मुठभेड़ और 30 रॉकेट की बारिश यह बताती है कि अभी आने वाले दिनों में भी हमास की ओर से हमले जारी रह सकते हैं। जानकारों का मानना है कि इजराइल हमास से युद्ध हार रहा है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी में तैनात अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसके साथ ही रिजर्विस्ट के तौर पर तैनात सैनिकों को भी उनके काम से मुक्त किया जा रहा है। इजराइल की सरकार ने कहा है कि यह फैसला गाजा में हमास के खिलाफ अधिक टारगेटेड हमले करने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया है। लेकिन इजराइल के ही टीवी चैनल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास के फाइटरों के साथ गोलीबारी के बीच इजरायली सैनिकों का दहाड़े मारकर रोते हुए वीडियो सामने आया है। हो सकता है कि इजराइल की सेना अब लड़ना ही नहीं चाहती हो, इसलिए उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। वहीं दुनिया में फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। तुर्की में फिलिस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना को निर्देश किया है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया टकराव का रास्ता चुनते हैं तो उन्हें झटके से और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष को भड़काना चाहते हैं, लेकिन इसके अंजाम से बेखबर हैं। किम जोंग ने पिछले 2 साल में परमाणु हमला करने में सक्षम दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इनमें से कुछ मिसाइलें तो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। इन मिसाइलों की ताकत को लेकर कई एक्सपर्ट भी चिंता जता चुके हैं। उत्तर कोरिया परमाणु हथियार सक्षम देश है। वहीं भूकंप से तबाह जापान में बड़ा हादसा सामने आया है। हनेडा एयरपोर्ट के रनवे पर 2 विमानों की टक्कर में कोस्ट गार्ड के प्लेन में सवार 6 में से 5 अधिकारियों की मौत की पुष्टि हुई है। जापान एयरलाइंस का विमान लैंड होते समय रनवे पर खड़े कोस्ट गार्ड के विमान से टकराया और दोनों में भीषण आग लग गई। हालांकि जापान एयरलाइंस के विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।